राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह है सचिन पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और केरल चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे पायलट का कद पार्टी के भीतर लगातार बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में ओबीसी अधिवक्ताओं के लिए आयोजित राष्ट्रीय विधायक संगोष्ठी में सचिन पायलट को मुख्य अतिथि बनाया गया। पोस्टर जारी हुआ। बड़े शब्द, बड़ा संदेश और बड़ा सियासी संकेत। पोस्टर में लिखा गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर जन आंदोलन में अधिवक्ताओं की अग्रिम भूमिका रही। अब सामाजिक स्वतंत्रता के दूसरे संग्राम में भी नेतृत्व जरूरी है। नारा भी साफ, जय संविधान, जय हिंद। लेकिन असली कहानी पोस्टर के शब्दों से ज्यादा पोस्टर में छपे नामों और फोटो की है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारों में अचानक सवाल गूंजने लगे। जहां एक तरफ ओबीसी कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम पोस्टर से गायब है। और यही गैर मौजूदगी कई सियासी मतलब निकाल रही है। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से ये चर्चा रही कि कुछ नेता खुद को सबसे बड़ा चेहरा साबित करने की होड़ में है। लेकिन इस बार संदेश कुछ और ही कहता है। क्या पार्टी अब नए संतुलन की तरफ बढ़ रही है, या फिर 2028 की साथ अभी से बिछाई जा रही है? सचिन पायलट ने भी इस निमंत्रण को रीपोस्ट करते हुए बेहद संतुलित लेकिन सधे हुए शब्दों में लिखा। उन्होंने आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा, अधिवक्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर न्याय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उम्मीद जताई कि सामाजिक न्याय और समरसता पर होने वाला यह विमर्श देश के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राजस्थान में सवाल ये नया नहीं है। क्या सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या कांग्रेस 2028 में उन्हें सीएम फेस बनाएगी, या फिर चुनाव से पहले ही संगठन की कमान उनके हाथों में दे दी जाएगी? इन सवालों के जवाब भले ही भविष्य के गर्भे में हों, लेकिन मौजूदा संकेत काफी कुछ कह रहे हैं। खास तौर पर तब जब राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर ओबीसी हिस्सेदारी को लेकर हमला बोलते रहे हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट को ओबीसी मंच पर आगे लाना, उन्हें मुख्य भूमिका में दिखाना, इसे सिर्फ संयोग मानना शायद सियासी भोलापन होगा। राजनीति गलियारों में यह चर्चा आम है कि आने वाले समय में कांग्रेस सचिन पायलट की राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की सियासत में इसकी गूंज दूर तक जाएगी। अब सवाल वही आखिरी और सबसे बड़ा, क्या 2028 में कांग्रेस सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? और अगर सत्ता में वापसी हुई तो क्या राजस्थान की कमान आखिरकार सचिन पायलट को सौंपी जाएगी? राजनीति में जवाब अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन संकेत हमेशा पहले मिलने लगते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप सचिन पायलट को पसंद करते हैं तो लाइक ठोकें और नीचे कमेंट जरूर लिखें।